Hi guys, welcome to my channel. Today I'm going to talk about Lazio Disco Scholarship, which is our regional scholarship of Italy. So how to apply in this scholarship, who can eligible, and what's the procedure, I will guide you in this video. If you are new on my channel, don't forget to subscribe my channel and please watch the video until the end. आज हम बात करेंगे लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप की और सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ द लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप. So Lazio Disco Scholarship is a regional scholarship. The other name is a need-based scholarship. Who can apply? जो स्टूडेंट फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं और वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं. जिन्होंने सिक्योर नहीं किया वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते. प्लीज़ मुझे इसके लिए आप डीएम नहीं करेंगे क्योंकि जब तक आपका एडमिशन जो है वो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिक्योर नहीं है आप नहीं अप्लाई कर सकते. और इस यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपको जो है वो लिस्ट दिखाऊंगी, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. उसके बाद आप उसमें अप्लाई करेंगे, फिर आप एलिजिबल होंगे इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए. तो यहाँ पर आप बैचलर वाले, मास्टर डिग्री आप यूनिक साइकिल 5 और 6 ईयर्स, पीएचडी स्टूडेंट्स और जिनकी स्पेशलाइजेस कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप उनके लिए है. अब इसके डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत हैं आपको, वो मैं आपको बताऊंगी. किस तरह से आपने बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, कहाँ से बनवाने हैं और आपको लीगलाइजेशन करवानी है या पोस्टाइल करवाना है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ की. तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इस रीजन के अंदर वो सपिएंजा यूनिवर्सिटी है. इसके अलावा जो है वो लुइस लैम्प्सा यूनिवर्सिटी, कैसिनो यूनिवर्सिटी, इसके बाद तोसिका यूनिवर्सिटी और इसके अलावा इटालियन कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पर इस रीजन के अंदर आती हैं. जो यूनिवर्सिटी इस रीजन के अंदर आती हैं आप उसी जो है वो स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज़ किसी दूसरे रीजन में आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपका एडमिशन किसी दूसरे रीजन की यूनिवर्सिटी में सिक्योर नहीं होगा. तो किस तरह से यहाँ पर अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए हम इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है. आप वहाँ से ऑफिशियली वेबसाइट पर डायरेक्ट आ सकते हैं. अगर आप पहले से ही यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं, आपने रजिस्ट्रेशन की है, तो आप जस्ट लॉगिन करेंगे और यहाँ पर आपने यूज़र नेम लिखना है और पासवर्ड लिखना है और उसके बाद लॉगिन करनी है. लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आना है. क्लिक ऑन अ राइट बटन एंड देन यू क्लिक ऑन अ रजिस्ट्रेशन बटन. Here you will write your surname and then first name and then date of birth और इसके बाद आपने टेक्स्ट कोड लिखना है विच इज़ अ मेंशन ऑन माई समरी का. आपको पता होगा कि आपकी एडमिशन जो आपने समरी प्री एनरोलमेंट की है और उसको फॉरवर्ड किया है उसके ऊपर आपका टेक्स्ट कोड होगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है. आफ्टर दैट यू विल सेलेक्ट योर स्टेट ऑफ बर्थ. जहाँ पे भी आपकी जो है वो बर्थ हुई है उस कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है. सो यहाँ पर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगी एंड आप जिस कंट्री से हैं आप उस कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पर मैंने पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लिया है. देन यू विल क्लिक ऑन योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स. आपने पासपोर्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है. उसके बाद आपको पासपोर्ट किस अथॉरिटी ने इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर लिखना है. देन यू विल राइट रिलीजिंग डेट, कब आपका बना था वो आपने, और एक्सपायरी डेट लिखनी है. उसके बाद आपने अपनी सिटीज़नशिप को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है वेयर यू आर लिविंग. ओके, तो यहाँ पर आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट कर रही हूँ और अगर आप मेरी वीडियो इंडिया, बांग्लादेश, किसी और कंट्री में देख रहे हैं तो आप उस कंट्री को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर अभी आप मौजूद हैं. ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट आपने जो है वो यहाँ पर अपनी कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे रेजिडेंस डेटा लिखना है और यहाँ पर आपने फॉरेन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने फिर अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पर आपने कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने अपने प्रोविंस को सेलेक्ट करना है. प्रोविंस को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मैं लिखूँगी पंजाब. तो आप जिस भी प्रोविंस हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने अपने सिटी को जो है वो सिटी नेम लिखना है यहाँ पर.
और उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है जो कि आपका लिविंग एड्रेस है, ठीक है। लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखना चाहते तो उसको स्किप कर सकते हैं। देन आपने एडिशनल पर्सनल डेटा आपने लिखना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे, और अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पे आपने अनमैरिड सेलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है। इसके बाद आपने यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना है, और इसके बाद अलाउ ट्रीटमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सेंड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपनी ईमेल चेक करनी है और वहाँ से आपने क्लिक करना है और इसको एक्टिव कर लेना है। उसके बाद हम करेंगे लॉगिन पर क्लिक, और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद आप करेंगे साइन इन पर क्लिक। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके पास स्टूडेंट आईडी आ जाएगा जो कि मेंशन है और आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड रिक्वेस्ट पर करना है क्लिक, और ऐड पर क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट हो जाना है अपनी एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। लेकिन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं करूँगी असेस फॉर्म पर क्लिक, और आपने ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर इसको करते हैं दोबारा से लॉगिन, और इसके बाद आपने करना है स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। मेरी ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो फिल है, तो मैं यहाँ पर इसको एसेस द फॉर्म करूँगी, ठीक है। आपने ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास भी सेम वैसा ही पेज आएगा जिस तरह से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो एसेस द फॉर्म पर करने के बाद आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपका इंटरफेस शो हो जाएगा, और आपने यहाँ पर इसको करना है स्क्रॉल डाउन, और आपने जो डेटा इंटर किया होगा आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम वो यहाँ पर आपको शो होगा। फिर आपने यहाँ पे असेस पर क्लिक करना है, एंड देन यू विल क्लिक ऑन द सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये वो सारा डेटा है जो आपने फिल किया था। यहाँ पर आपने सिटीजनशिप को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने जो है यहाँ पर मटीरियल स्टेटस आपने शो किया, और उसके बाद आप सेव। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी स्टेटस होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पेज पर चले जाना है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बाद आप नेक्स्ट पर आ जाएंगे। आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के अंदर डेटा फिल किया था वो यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है। फिर आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है, और इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। मैंने ये फॉर्म ऑलरेडी फिल किया हुआ, तो इसलिए यहाँ पर मेरा फील्ड आ रहा है, ठीक है। फिर भी मैं आपको गाइड कर रही हूँ किस तरह से आपने करना है। तो यहाँ पर आपने जो है वो आपका डोमिसाइल जो है वो आपके रेजिडेंस से चेंज होगा। मतलब इस तरह से है कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हैं और आपका एडमिशन जो है वो इटली के अंदर हो रहा है और आप जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका डोमिसाइल चेंज है एड्रेस उसका। तो यहाँ पर आप करेंगे अपने जो है वो सेलेक्ट करेंगे जिस कंट्री में आप जा रहे हैं और जिस सिटी में जा रहे हैं उसको चेक करेंगे। यहाँ पे मैं रोम सेलेक्ट करती हूँ। अगर आप मिलान में हैं या किसी और सिटी में जा रहे हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो अगर आपके पास वहाँ का एड्रेस है तो वो मेंशन करेंगे, वरना इसको स्किप कर देंगे। फिर इसके बाद आपने फ्री ऑफ चार्ज पर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज जो है आ जाएंगे, और यहाँ पर आपने जो है अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे नो करना है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो है आप उसको यहाँ पर सर्च आउट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अपनी फैकल्टी को सिलेक्ट करना है, कोर्स को लिखना है और ईयर को लिखना है। इसके बाद आपने प्रीवियस करियर के बारे में जो है वो लिखना है, वो आपने यहाँ पर पहले आपने यहाँ पर यस करना है। और इसके बाद अगर आप अपनी डिग्री के लिए वेट कर रहे हैं तो आप उसके लिए यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो कीजिएगा। और उसके बाद अगर आपने कोई अपनी एजुकेशन को विड्रॉ करवाया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे, और फिर आप नो करेंगे। और फिर यहाँ पर आपने जो है अब्रॉड को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने जो आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी होगी आपने उसका नाम लिखना है। और अभी अगर आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू है तो आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको डिग्री मिल चुकी है तो उसको आपने अगर ऑब्टेन कर लिया है तो आप यहाँ पे ऑब्टेन लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने अपने स्टडी टाइमिंग लिखनी है, आपने कब से कब तक जो है वो आपने एजुकेशन जो है वो हासिल की है। 5 साल के अंदर की है, 4 इयर्स के अंदर की है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने ईयर्स जो है आपने यहाँ पर लिखने हैं, कब आपने फ़र्स्ट इनरोलमेंट की थी। तो यहाँ पर मैंने 18 से 19, और देन फिर आपने अचीवमेंट कब की है, मैंने 22 से 23 लिखा है। तो आपको जो भी है वो आप करेंगे, उसके बाद सेव कंटिन्यू पर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने आ जाना है, यहाँ पर फैमिली डिटेल्स को आपने लिखना है, फैमिली मेम्बर्स लिखेंगे। और उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है तो आप यस करेंगे। ये यहाँ पर जस्ट पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश के लिए नहीं है, यहाँ पर
ये फॉर्म गोरा लोगों के लिए भी है। तो यहाँ पे गोरों के पेरेंट्स जो है वो उनके साथ नहीं होते, तो भी ये फॉर्म उनके लिए, ये उनके अकॉर्डिंग है, लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपने पेरेंट्स मटेरियल जो है वो मैरिड लिखना है, और आपके जितनी भी बहन भाई हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आप जो है वो मैरिड हैं तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो फिर अगर स्पाउस की डिटेल्स देंगे, तो नहीं है तो आप नो करेंगे, येस है तो फिर येस करेंगे। उसके बाद आपने ज़ीरो करना है और अपने आप को निकाल कर आपने फैमिली मेम्बर्स को शो करना है। जैसे हम 5 थे तो मैंने 4 कर दिया है, अगर आप 6 हैं तो आप 5 करेंगे। इस तरह से करने के बाद आपने आफ्टर यू यानी कि सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। मैंने ये फॉर्म ऑलरेडी फिल किया है, इसलिए मेरा आफ्टर यू यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगर आप जब करेंगे तो आपका सेव एंड कंटिन्यू आएगा। नेक्स्ट पर आने के बाद आपने यहाँ पे इनकम डिक्लेयर जो है वो करनी है। यहाँ पर आपने 2022 की जो इनकम होगी उसको यहाँ पर मेंशन करना है। लास्ट ईयर की आपने इनकम सर्टिफिकेट भी बनाना है, तो यहाँ पर आपने उसकी डिटेल्स देनी है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, और अपनी जो टोटल ग्रॉस इनकम है आप यहाँ पर शो करेंगे। तो मैंने 300 की, आप 700 भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको स्किप कर सकते हैं। बाकी फील्ड्स को आपने नो नो कर देना है, और उसके बाद आपने सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये आफ्टर यू इसलिए है क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी जो है फॉर्म फिल किया हुआ है, इस वजह से मेरा यहाँ पे मेंशन हो रहा है। और आपने जो इनकम सर्टिफिकेट और नो प्रॉपर्टी पे शो किया है, और तो आपने उसी तरह से इसको फिल करना है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट और बेनिफिट्स के बारे में जो है वो यहाँ पे बॉक्सेस को सेलेक्ट करना है। आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आपने येस करना है। आपको रिकमेंडेशन भी चाहिए, तो आपने यहाँ पर येस करना है। इसके बाद आपने मोबाइलिटी की सर्विसेज लेनी है तो आप येस करेंगे, और मैंने यहाँ पे नो किया तो आप यहाँ पर येस करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने नो किया है, और अगर आपको चाहिए तो आप येस करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसके अंदर आपने नो को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है, फिर आपने यहाँ पर नो करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ वहाँ पर जाने के बाद आपको अवेलेबल होंगी, तो अभी आप यहाँ पर इसको फिल नहीं कर सकते। इसके बाद आपने जो है वो जो है वो आपने पिछले साल अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो करेंगे, और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पोर्टल पर आने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो है अगर रेजिडेंस परमिट है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ इसको आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने पासपोर्ट को जो है वो अपलोड करना है, और पासपोर्ट को अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, और उसके बाद आपने रिक्वेस्ट ट्रांसमिशन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस शो होगा, तो यहाँ पर आपने करना है क्लिक, जो कि आपको पिन चाहिए होगा, और ये पिन आपको इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पिन मिल जाएगा। इसको आप करेंगे कॉपी करने के बाद आपने इस बैक पे जाना है, और यहाँ पर आपने पिन को पेस्ट करना, सेंड क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है, और इस तरह से आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी, और आपको इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब बात कर लेते हैं अपोस्टाइल और लीगलाइजेशन के लिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाते हैं तो उसके लिए आपको पूरी फैमिली को जो है वो टैक्स रिटर्न्स करवाने पड़ेंगे, और उनकी इनकम को शो करवाना पड़ेगा, और इस तरह से आपको फिर अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी आपका अपोस्टाइल जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, ये यूनिवर्सिटी पर है। लेकिन अगर आप लीगलाइजेशन करवाते हैं तो आपको 1% का टैक्स रिटर्न करवाना पड़ेगा, और उसी का इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बनेगा, और उसको रोम एम्बेसी से अगर आप अटेस्टेड करवाते हैं तो वो फिर 1% की इनकम को होल फैमिली की कंसिडर करके उसको जो है वो वेरीफाई कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो कॉफ ऑफिस में जाता है, और जिसकी इनकम की वैल्यूएशन होती है, और उसके बाद आपको ये ईज़ी लेटर जो है वो इशू करते हैं, जिसकी बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप वो शायर करवाएंगे तो फिर आपको हर पर्सन का अलग अलग से इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि एक लेंथी प्रोसेस होगा। अगर मेरी रिकमेंडेशन पर अगर आप अमल करते हैं तो आप लीगलाइजेशन करवा सकते हैं, और उसकी बेस पर आप होल फैमिली की इनकम को जो है वो कंसिडर करवा कर अपना कॉफ ऑफिस से ईज़ी जो है वो बनवा सकते हैं, और एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। इस तरह से आपको स्कॉलरशिप 100% मिलेगी। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको चाहिए होगा, एक एफआरसी चाहिए होगी। इसके अलावा आपको जो है वो लो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि एफबीआर से बनेगा, और आपको नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो राजी सेंटर से मिलेगा। अगर आप जो है वो लैंड रेवेन्यू जिसको बोलते हैं वहाँ से मिलेगा। अगर आपके पास नो प्रॉपर्टी के लिए अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं बना कर देते तो आप जो है ये लाइन जो है वो ऐड करवा सकते हैं अपने नो इनकम सर्टिफिकेट।
ही हैज़ नो ओन प्रॉपर्टी, ये लाइन अगर आप बीच में ऐड करवा लेते हैं तो आपको नो प्रॉपर्टी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसको आपने जो है वो अटेस्टेशन करवाना है मोफा से, और इसके बाद आपने लीगलाइजेशन करवानी है तब भी। और अगर आपने पोस्टाइल करवाना है, जिसे पोस्टीले भी कहते हैं, तो आप वो करवा सकते हैं। अगर फिर भी किसी तरह की आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे जो है वो स्क्रीन पर नंबर है तो आप व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में भी आप अपनी क्यूरीज मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में ये कहूँगी, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।